मेरी माताओं और मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी थोड़े दिन पहले होली का बहुत बड़ा त्यौहार बनाया है और होली के बाद से ही शीतला माता की पूजा होती है, जिसे हम बासोड़ा भी कहते हैं। ये बासोड़ा की पूजा हर घर में होती है और अलग अलग दिन होती है। शीतला अष्टमी को भी होती है, शीतला सप्तमी को भी होती है। इसे शीतला माता की पूजा भी कहते हैं और बासोड़ा भी कहते हैं। तो आज मैं आपको शीतला माता की बासोड़ा जी की कथा सुनाऊंगी। तो अब आप कथा सुनिए। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के ऊपर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके शरीर में जलन हो रही है, इसके पूरे शरीर में छाले और फफोले पड़ गए हैं, यह जलन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रावड़ी खा ले। जब बूढ़ी माँ ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन माता की चोटी गूंथने लगी, उसके बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माँ के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के जेवर पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता खुश होकर
उस कुम्हारन के घर पर एक गधा खड़ा हुआ था। उस पर माता जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक टोकरी लेकर उस कुम्हारन के घर की गंदगी को झाड़कर टोकरी में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करें और यहीं पर रहें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता और गंदगी को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी या अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर के आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की गंदगी और दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड स्वाग रखना, उसकी गोद हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को माई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलवाने ना दे और पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तब माता बोली, ऐसा ही होगा बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी, यानी शीतला माता का गांव। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन वहाँ बहुत विशाल और बहुत बड़ा मेला लगता है शीतला माता के मंदिर पर। तो ये थी शीतला माता की वासोड़ा जी की कथा। आप सब इसको सुने और शीतला माता के वासोड़ा की पूजा करें और अपने घर में सुख शांति लाएं और धन धान्य से अपने घर को खुशियों से भरपूर करें और सब मिलजुल कर शीतला माता और वासोड़ा की पूजा करें। जय शीतला माता की जय। आप सबको वासोड़ा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।